आप सभी का स्वागत है व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित महावीर स्वामी के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं और उनकी शिक्षाएं, उनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है वही सब हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इससे पहले भी जैन धर्म का अस्तित्व रहा है। और एक चीज और सभी लोग जान लीजिए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय, ये आप जाने कि वैदिक जो प्रतिक्रिया रही है, वैदिक धर्म जो वैदिक कर्मकांड थे उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। ठीक है, जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म से कहीं पुराना है। हाँ, कहीं कहीं पर यह मिलता है कि महावीर स्वामी और साथ में महात्मा गौतम बुद्ध समकालीन थे। इनकी मुलाकात कभी हुई या नहीं हुई, इतिहास में इसका कहीं उल्लेख कोई नहीं मिलता है। चलिए हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। कुछ जैन धर्म के बारे में देखते हैं। संस्थापक जैन धर्म का किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को। देखिए, जैन शब्द जो है वो जिन से बना है। किससे बना है? जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। विजेता या जीतेंद्रिय। जीतेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो। नेक्स्ट देखते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तीर्थंकर कहा जाता था। तीर्थंकर का अर्थ क्या है इसको हम आगे जानते हैं। तीर्थंकर का अर्थ क्या है देखते हैं। तीर्थ का अर्थ है ऐसे नियम जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतार दें। जो मनुष्य को संसार सागर से पार उतार दें, तीर्थ का अर्थ है। लेकिन संसार सागर से पार कौन कराएगा? तो ये कर का अर्थ है करने वाला, यानी तीर्थंकर का अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ कि संसार सागर से व्यक्ति को पार कराने वाला व्यक्ति। ठीक है, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं जैन धर्म में। क्लियर सभी को? आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर, ऐसा कह लीजिए आप, जैन धर्म में कुल बाबा जितने रहे हैं उनकी संख्या कितनी रही? 24। तो देखिए, शुरुआत में कौन रहा और 23 कौन रहा, 24 कौन रहा, देखते हैं जरा। प्रथम तीर्थंकर या प्रथम जैन धर्म के जो बाबा माने जाते हैं वो ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। किसे माना जाता है? ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ का कुछ इनका प्रतीक भी है, वो हम लास्ट में देखेंगे क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। हमने कहा कि पहले तीर्थंकर, ठीक है, बीच के हमने सारे छोड़ दिए, केवल अगला देखा हमने कौन सा? 23वां तीर्थंकर कौन? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ चूंकि ऐतिहासिक है, इनकी ऐतिहासिकता मिलती है तो इनको ऐतिहासिक तीर्थंकर मानते हैं। और पार्श्वनाथ का एक दूसरा भी नाम है पुरुषादनियम। क्या नाम है? पुरुषादनियम। पार्श्वनाथ का नाम है पुरुषादनियम। पार्श्वनाथ के बारे में और भी कुछ जानते हैं, चलिए देखते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने घर को छोड़ दिया, यानी गृह त्याग दिया। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति, देखिए ज्ञान की प्राप्ति भाई शहर में तो होगी नहीं, किसी स्थान पे, ऐसे स्थान पे, शांतिपूर्वक स्थान पे होगी। तो एक सम्मेत पर्वत था, उस पे चले गए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ इनका जो मानना था, इन्होंने, मैंने पहले ही बताया था कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्म कांड जो थे उनके प्रतिक्रिया स्वरूप या विरोध में हुआ था। तो इन्होंने क्या किया? ऋषभदेव ने वैदिक कर्म कांडों की आलोचना की, साथ में जाति प्रथा, जो जाति प्रथा चली आ रही थी उसका इन्होंने विरोध किया। आपके सामने है, सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इनकी जो शिक्षाएं थी वो क्या थी? इनकी जो शिक्षा थी उसको हम बोलते हैं चतुरायाम शिक्षा या 4 आचरण। इन्होंने बताया कि व्यक्ति को 4 आचरण उनको फॉलो करना चाहिए, तो उसी को हमने चतुर आयाम शिक्षा कहा। देखते हैं चतुर आयाम शिक्षा में क्या क्या है। सत्य, सबसे पहले है कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। फिर है अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए। फिर अस्तेय,
अस्तेय का मतलब होता है कि बिना किसी से पूछे हुए किसी की वस्तु को ना लेना, यानी अनुमति के बिना अगर किसी की वस्तु है या किसी के घर भी जा रहे हैं तो उसकी अनुमति के बगैर आप ना जाएं। उसका अगर दूसरे का कोई सामान है तो बिना उसकी अनुमति के आप ना लें। चौथी देखते हैं इनकी शिक्षा क्या है, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब यह होता है कि जितनी आपकी आवश्यकता है उससे अधिक आप संग्रह ना करें, वो कहलाता है अपरिग्रह। तो जैन धर्म में चार देखिएगा शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये चार शिक्षाएं हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जरा। अब आते हैं, देखिए अब मैंने बताया था पहले तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ या ऋषभदेव। ठीक है, उसके बाद 23वें तीर्थंकर के बारे में मैंने बताया जिनको ऐतिहासिक माना गया। इसके बाद 24वें तीर्थंकर पे आ जाएंगे जिनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के समय से ही एक्चुअल में जैन धर्म आगे बढ़ा। अभी तक तो जैन धर्म चलता आ रहा था, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप सामने कब आया, जब महावीर स्वामी आए। इनके बारे में देखते हैं जरा। पहले जन्म, इनका जन्म देख लेते हैं। दो तिथियां मिलती हैं पुस्तकों में, 599 या 540 ईसा पूर्व। 599 या 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। अगला देखते हैं कहां पे, स्थान कौन सा है, वैशाली, बिहार में स्थान है वैशाली, जिसको हम बसाड़ भी कहते हैं, बसाड़ कहते हैं वर्तमान में। वहां पे कुंडग्राम है, कुंडग्राम में इनका जन्म होता है, वैशाली के कुंडग्राम में जन्म होता है। ये बहुत पूछा जाता है छोटे से बड़े एग्जाम में, तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, कुंडग्राम जो है, कुंडग्राम को वर्तमान में हम वासुकुंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, वासुकुंड। देखिए कभी आपसे एग्जाम में नया प्रश्न देने के लिए आपसे पूछ लेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ, तो वहां पर ऑप्शन कुंडग्राम ना देके वासुकुंड दे देंगे। तो इसको भी याद ध्यान रखना है आपको, क्लियर होना चाहिए सभी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये किस कुल से संबंधित थे, तो ये भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, और क्षत्रिय कुल में ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। आपको याद होगा मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो बौद्ध धर्म में मैंने बताया था कि महात्मा गौतम बुद्ध वो शाक्य वंश से संबंधित थे। किस वंश से, शाक्य वंश से। जबकि महावीर स्वामी ये ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बारे में और कुछ जानते हैं हम लोग, परिचय इनका। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है इनके पिता का, नाम है सिद्धार्थ है। इनके पिता के दो नाम और हैं, श्रेयांश या यशांश। क्या नाम है, श्रेयांश या यशांश। अगर सिद्धार्थ नहीं मिलता है ऑप्शन में तो श्रेयांश मिले या यशांश मिले, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्लियर होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं। माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है, त्रिशला। माता के भी दो अन्य नाम हैं, प्रियकारिणी या विदेहदत्ता। क्या नाम है, प्रियकारिणी या विदेहदत्ता। तो एक पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। क्या नाम है, वर्धमान। जबकि याद करिए बौद्ध धर्म में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और यहां पर जैन धर्म में महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। पत्नी का नाम है यशोदा। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम है अड़ोज्या। क्या नाम है, अड़ोज्या। अड़ोज्या को कहीं कहीं पर अनोज्या लिखा हुआ भी मिलता है। क्या मिलता है, अनोज्या, अनोज्या। तो इसको आप लोग सही मानेंगे, अनोज्या भी लिखा हुआ मिलता है, अनोज्या, अड़ोज्या या अनोज्या कुछ भी कह सकते हैं आप। इनकी पुत्री की शादी होती है तो इनके दामाद का नाम क्या है, जमाली। क्या नाम है, जमाली। अभी आप देखेंगे कि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो प्रथम शिष्य, पहला शिष्य कौन बनता है, इनका दामाद जामाल ही इनका पहला शिष्य बनता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने घर का त्याग किया, और घर का त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया। कब किया, 30 वर्ष की अवस्था में किया। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, जब इन्होंने गृह त्याग किया तो इन्होंने अपने बड़े भाई देवदत्त की आज्ञा से गृह त्याग किया। ठीक है,
उस समय इनके पिता नहीं थे, तो बड़े भाई सिंहासन पे थे, तो उनसे आज्ञा लेके ग्रह त्याग दिया और तपस्या पे चले गए। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। ग्रह त्यागा 30 वर्ष की अवस्था पे, ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की अवस्था में। कहां पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कहां पर? नदी ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका, और वृक्ष कौन सा? साल वृक्ष। और ध्यान करिएगा, साथ में मिलाते चलिएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वो पीपल का वृक्ष था, जिसे हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं, अश्वत्थ वृक्ष भी कहते थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां पर वृक्ष कौन सा है? साल वृक्ष। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। प्रथम उपदेश, ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहां देते हैं? ये प्रथम उपदेश देते हैं राजगृह में। कहां देते हैं? राजगृह में। प्रथम उपदेश ये देते हैं राजगृह में। और राजगृह में एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं विपुलाचल। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? आपके सामने विपुलाचल पहाड़ी। विपुलाचल पहाड़ी, वहां पर एक नदी है जिसको हम बोलते हैं वाराकर नदी। विपुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे अपना पहला उपदेश देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बोधगया में। जबकि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? राजगृह में। यह क्लियर रखना, अंतर स्पष्ट रखना, चूंकि एग्जाम के समय में थोड़ा सा क्लैश होता है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनके प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है? वीर शासन उदय। जो महावीर स्वामी ने पहला उपदेश दिया, वो घटना कहलाती है वीर शासन उदय। क्या कहलाती है? वीर शासन उदय। जबकि आपको ध्यान होगा कि महात्मा गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था, उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। जबकि महावीर स्वामी द्वारा दिया गया पहला उपदेश, वो है वीर शासन उदय की घटना। आइए नेक्स्ट आते हैं। प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली। अभी मैंने इससे पहले भी चर्चा करी थी। तो इनका पहला शिष्य कौन है? जमाली। अभी आगे देखेंगे, जमाली से किसी बात पे मतभेद भी हो जाएगा, वो बात आगे देखेंगे हम लोग। प्रथम शिष्य जमाली था, जबकि प्रथम शिष्या कौन? चंदना। चंदना नाम की एक महिला थी, वो इनकी प्रथम शिष्या बनी। आगे बढ़ते हैं। अब इनकी जो मृत्यु है वो कहां पे होती है? वो पावापुरी में होती है। पावापुरी में होती है, जो कि वर्तमान में कुशीनगर में है। कहां पे है? कुशीनगर में है वर्तमान में। और समय जो है वो 527 या 428 ईसा पूर्व। 527 या 428 ईसा पूर्व। अब यहां दो सन दिए हैं, तो आप सोच रहे होंगे इसको हम कैसे हल करें? तो भाई, जो ऑप्शन में दिया होगा आप उसके साथ में जाएंगे। अगर ऑप्शन में 428 दिया है ईसा पूर्व, तो उसके साथ जाएंगे। यदि 527 ईसा पूर्व दिया है, तो आप उसके साथ जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं देंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आपके मन में ये प्रश्न बहुत चल रहा होगा, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में ये फाजिल नगर है कुशीनगर में। क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द हैं जिनकी मैं व्याख्या करूंगा कि ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको किन किन नामों से जाना गया। एक नाम है इनका केवलिन। आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, केवलिन। केवलिन क्यों कहलाए? क्योंकि सर्वोच्च ज्ञान इनको मिला, तो उसके बाद ये क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। केवलिन कहलाए। तो ध्यान रखिएगा, केवलिन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को। ऑप्शन में बहुत होगा, महात्मा गौतम बुद्ध भी होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा? वो होगा महावीर स्वामी। जिन किसे कहा गया है? मैंने अभी कहा, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो या अपने वश में कर लिया हो, उसे हम जिन कहते हैं। और जिन कौन है? महावीर स्वामी। आगे बढ़ते। महावीर देखिए, पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान। बाद में इनका नाम पड़ा महावीर स्वामी। महावीर क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने तप में अतुल पराक्रम दिखाया, उस पराक्रम के कारण इनको कहा गया महावीर। तो केवलिन, जिन, महावीर, ये किसके नाम है? महावीर स्वामी के। अरहत का मतलब होता है पूज्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये पूज्य कहलाए, अरहत कहलाए, इसको भी ध्यान रखना है। निग्रंथ, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बंधनों से मुक्त हो गए, तो इसीलिए निग्रंथ कहा गया। और निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना या बंधन रहित होना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में देखते हैं हम लोग।
देखिएगा, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने कहा कि संसार दुख मूलक है, संसार में दुख ही दुख है। ऐसा ही कुछ बौद्ध धर्म में भी बताया गया कि संसार जो है दुख मूलक है, वैसा जैन धर्म में भी कहा गया संसार दुख मूलक है। मनुष्य जरा यानी वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रसित है। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो वृद्धावस्था तक न पहुंचा हो या जो मृत्यु की अवस्था तक न पहुंचा हो? बिल्कुल। तो मनुष्य वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रसित है, इस चीज को सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को सांसारिक तृष्णाएं घेरी रहती हैं। अच्छा, यहां पे दुख का कारण भी इन्होंने बताया। दुख का कारण महावीर स्वामी ने बताया कि संसार दुख मूलक है। तो क्यों है? क्योंकि उसको जो है सांसारिक तृष्णाएं घेरे रहती हैं, तमाम इच्छाएं, कि आज मेरे पास में साइकिल है तो कल मेरे पास में मोटरसाइकिल हो जाए, और मोटरसाइकिल है तो उसके बाद कार हो जाए, कार है तो फिर हवाई जहाज हो जाए, है ना, और हवाई जहाज हो जाए तो उसके बाद में और अच्छा हवाई जहाज हो जाए। तो यही सांसारिक तृष्णाएं हैं भाई, ठीक है ना। इसी वजह से आदमी दुखी रहता है। अब ये बात हम समझ रहे हैं, ये बात बहुत पहले महावीर स्वामी बता के चले गए हैं। इस बात को समझना चाहो तो समझो। अभी मरे जा रहे हो कि ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, है ना, ब्रांडेड ये जूते चप्पल सब चाहिए। काहे चाहिए? यही सांसारिक तृष्णा है, सब छोड़ो, ठीक है, माया मोह से मुक्त हो। नौकरी भी माया मोह ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। संसार त्याग तथा सन्यासी व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। संसार को त्याग दो। संसार त्यागने का मतलब यह नहीं है कि संसार त्याग दो। संसार त्यागने का मतलब है सांसारिक क्रियाकलापों से मुक्ति ले लो, ठीक है। पता लगे फूफा के यहां न्योता हो रहा, जा रहे हो, तो ये क्या है? सांसारिक यही तो है सारी चीजें। कोई अगर बीमार हुआ तो दुखी रो रहे हो, है ना। अरे सन्यासी बन जाओ, सन्यास, ना दुख ना सुख, किसी का कोई एहसास ही नहीं। देखो सन्यासी कितने प्रसन्न होते हैं। तो इन्होंने बताया पहले ही कि ये है सारी चीजें। संसार त्याग और सन्यासी व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। बिल्कुल सही है। जितना पैसा आपके पास आएगा आप उतने ही परेशानियों में फंसते जाओगे, यह सत्यता है। आप कह दो कि विश्व का सबसे अमीर आदमी जो है वो सबसे खुश है, तो ये आपकी बात सर्वथा गलत है, सर्वथा गलत है। हर आदमी अपनी स्थिति में सुख भी है, उसको सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, लेकिन वो उसको लेता कैसे है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। भैया अगले जन्म में आप मनुष्य बनोगे, कीड़ा बनोगे, मकोड़ा बनोगे, मकड़ी बनोगे, तो ये आपके किस पर निर्भर करेगा? कर्म फल पर निर्भर करेगा। अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा, बुरे कर्म करोगे फिर कुछ बन सकते हो, कुत्ता बिल्ली, है ना, बहुत उदाहरण है। तो ये बात समझ में आई ना? आसान से शब्दों में समझो। महावीर स्वामी तो बहुत तगड़ा समझा गए हैं, लेकिन यहां आसान शब्दों में समझो जो एग्जाम में आना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्म फल। अब जो आपका कर्म फल है भाई, देखो आप इस जन्म में अगर आपको दुख मिल रहा है तो ये किसका कारण है? आपके पिछले जन्म के जो कर्म रहे हैं उसका कारण है। तो कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर हो सकता है। निर्वाण क्या है? निर्वाण ये है भैया, देखो अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और मृत्यु हुई है तो उसका फिर से जन्म होगा। यही जन्म मरण का चक्र चलता जाता है, और इसी जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण। तो भैया इस निर्वाण को हम प्राप्त कैसे करेंगे? प्राप्त कैसे करेंगे इसका भी उपाय बताया महावीर स्वामी ने। उन्होंने साफ साफ लिखा, इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के संचित कर्मों को समाप्त किया जाए। यानी पिछले जन्म में जो पाप की गठरी लादे हो उसको समाप्त करो, और इस जीवन में कर्म फल से विमुख रहो। मतलब कुछ ऐसे कर्म करो ही मत कि फिर से गठरी बन जाए। पहले तो एक गठरी थी ही पाप की, एक और हो जाए। तो भैया इस जन्म में पिछले जन्म के पहले जो पाप है उनको समाप्त करो, तो इस जन्म में पाप ना करो तभी तो समाप्त होगी।
क्लियर है ना सभी को? तो इसके लिए क्या करो भाई कि संचित कर्मों को समाप्त करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए इन्होंने बताया कि 3 चीजों का पालन करो, और उन 3 चीजों को कह दिया त्रिरत्न। क्या बोल दिया? त्रिरत्न। त्रिरत्न बोल दिया उन 3 चीजों को। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा इसको। मैंने आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखा रहा हूं मैं आपको। आपके सामने संसार देखिए कैसा है, ब्रैकेट में लिखा है दुख मूलक। तो उसका कारण क्या है? आपके सामने संसार दुख मूलक है, दुख से भरा है। तो कारण क्या है? वही चीजें आ गई फिर से, सांसारिक तृष्णाएं, यानी आपकी इच्छाएं, आपके कर्म के फल जो पिछले जन्म के हैं और इस जन्म के हैं, फिर जन्म मृत्यु का जो चरण चला आ रहा है वो। अब इससे मुक्ति कैसे पाओगे? मुक्ति पाने के लिए फिर से देखो इसी को, किनका पालन करना है? त्रिरत्नों का पालन करना है। अब वो त्रिरत्न हैं कौन से, उनको हम आगे देखते हैं। अब भैया अब देखो, निर्वाण प्राप्त करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और एग्जाम पास करना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिरत्न देखिएगा, सम्यक दर्शन पहला है, फिर है सम्यक ज्ञान, फिर है सम्यक आचरण। त्रिरत्न सम्यक, देखो त्रिरत्न बौद्ध धर्म भी है, ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में भी है त्रिरत्न, जैन में तो है ही है, बौद्ध में है बुद्ध धम्म संघ। कौन कौन से? बुद्ध धम्म और संघ। ये किसके त्रिरत्न हैं? ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। जबकि जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अब आप पूछोगे सम्यक दर्शन क्या है? तो भैया सम्यक दर्शन के बारे में देखो, सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन वो है जो सत्य में आप विश्वास करो, वही क्या है? सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान वो है जहां पर जिस ज्ञान में कहीं भी शंका ना हो आपको, वो सम्यक ज्ञान है। ठीक है, 2 चीजें समझ में आई। सम्यक आचरण, सम्यक आचरण क्या है? सम्यक आचरण परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, आपका आचरण एक ही जैसा होना चाहिए। पता लगा कल को आपको नौकरी लग गई, मित्रों से बोलना ही छोड़ दिया, पड़ोसी करके चले गए, तो हर एक परिस्थिति में आपका आचरण एक जैसा होना चाहिए। तो ध्यान मेरे साथ याद करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण को हम सम्यक चरित्र भी कहते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आज मैं आप लोगों को ना पूरा का पूरा एकदम जैन रटा के एकदम छोड़ूंगा। कोई भी प्रश्न बने, कहीं से बने, आप लोग सारे के सारे प्रश्न करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, त्रिरत्न को इसको प्राप्त करने के लिए यहां पे आपको मैं कुछ बताता हूं। यहां पे 1 मिनट के लिए जरा मैं इसको मिटा दूं। चलिए आइए, देखिएगा त्रिरत्न। अब देखिए, त्रिरत्न को प्राप्त करने के लिए पंच महाव्रत एक आ गया सामने, आपके सामने। पंच महाव्रत क्या है? देखिएगा, लिखा है त्रिरत्नों के संबंध में पंच महाव्रत के पालन पर बल दिया गया है। त्रिरत्न कैसे पाओगे? इसके लिए आपको 5 महाव्रत यानी 5 चीजों का पालन करना है। वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं जरा। सत्य, आपको सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। फिर अस्तेय, अस्तेय मैंने अभी बताया है कि बिना दूसरे की आज्ञा की उसकी वस्तु को नहीं छूना है। फिर अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना है। लेकिन कुछ लोग हैं आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं। शादी विवाह में गए हो, गले तक खा लेते हो, पता लगा खाना कम पड़ गया, वही अपरिग्रह है जो गले तक ठूस लेते हो। ठीक है, तो अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक संग्रह मत करो। 5वां ब्रह्मचर्य। अब यहां पर आपको जानने वाली बात क्या है, देखिएगा, पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने पहले ही 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन महावीर स्वामी ने 5वां एक महाव्रत इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। देख लीजिए, लिखा हुआ है 4 व्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे।
पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। और कौन सा? ब्रह्मचर्य। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को कई तरीके से मोल्ड करके आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और उसके बाद जोड़ा कौन सा महावीर स्वामी ने? ब्रह्मचर्य। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते। पंच अणुव्रत, जैसे पंच महाव्रत थे वैसे पंच अणुव्रत हैं। भाई पंच अणुव्रत और पंच महाव्रत में अंतर क्या है? जो प्योर एकदम जैन धर्म को अपना के घर वर छोड़ के केवल घूम रहा है, वो पंच महाव्रत का पालन करेगा। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसके लिए पंच अणुव्रत बनाए गए। पंच अणुव्रत, उसमें लिखा देखिए, गृहस्थ और पुरुष महिलाओं के लिए, जो गृहस्थ हैं पुरुष महिलाएं, उनके लिए पंच अणुव्रत बनाए गए। तो पंच अणुव्रत का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैन धर्म की एक खास बात है कायाक्लेश। कायाक्लेश को कई नामों से हम और भी जानते हैं। आपसे पूछ लेते हैं, संलेखना पद्धति, निषिद्ध या उपवास या संथारा, ये किससे संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये है क्या? तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं। तो इसमें यह है कि आप खाना पीना छोड़ दो और बिना कुछ खाए पिए धीरे धीरे आपका शरीर गलने लगेगा। उसी को हम संलेखना पद्धति या निषिद्ध या उपवास या संथारा पद्धति कहते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, इसी पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य सम्राट था, उसने अपने प्राण त्यागे थे। और अभी मैं हाल की बात बता दूं, अभी कुछ ही वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस संलेखना पद्धति पर रोक लगा दी है। इसको आत्महत्या की श्रेणी में रखा और आत्महत्या एक तरह का अपराध है। ठीक है, इस पर रोक लगाया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं जरा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, मैसूर में इसी पद्धति से प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला, ये मैसूर में है, कर्नाटक में, इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। तो आपसे कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं, वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने अपने प्राण संलेखना या कायाक्लेश या संथारा पद्धति से त्यागे? तो कौन सा सम्राट है वो? चंद्रगुप्त मौर्य। और एक छोटा सा प्रश्न और भी बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो साफ तौर पे किसका है? जैन धर्म का है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकांतवाद, देखिएगा जैन धर्म की शिक्षाओं में एक शिक्षा है अनेकांतवाद। शब्द से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कोई एक मत नहीं है, अनेक मत हैं, अनेकांतवाद है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हम लोग आगे। इसको हम बोलते हैं स्यादवाद या सप्तभंगी नय। क्या बोलते हैं? स्यादवाद या सप्तभंगी नय। चिंता मत करिए, मैं अभी इसको समझाऊंगा आपको। स्यादवाद का अर्थ है संभवतः ऐसा है। संभवतः ऐसा है। क्या ऐसा है? अभी आगे बताता हूं आपको। अनेकांतवाद को हम और भी शब्दों से जानते हैं, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत। किस नाम से जानते हैं? वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत। ये जो है अभी तक नहीं पूछा गया है एग्जाम में कि वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो तैयार हो जाइए कि अगले आने वाले एग्जाम्स में यह जरूर पूछा जाएगा। तो प्लीज तैयार हो जाएं कि वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो वो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं, इसी को हम बोलते हैं ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, दो नाम आपको नए मिले। अभी तक आप लोग स्यादवाद या सप्तभंगी नयवाद जानते थे। अब दो नाम आपको मिले, वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत और ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा जरा स्यादवाद के बारे में पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। स्यादवाद या सप्तभंगी नय, इसमें एक है सप्त यानी सात। जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक चीज को 7 प्रकार से देखा जाए। कितने प्रकार से देखा जाए? 7 प्रकार से देखा जाए। जैसे मेरे हाथ में आपको देख रहा होगा पेन है, तो जैन धर्म कहता पेन है और फिर कहता है नहीं भी है। तो जब उनसे पूछा गया तो है कैसे है, तो बोला ये इसका अस्तित्व ये दिख रहा है तो ये है। तो बोले अच्छा ये बताओ नहीं कैसे है,
तो बोले ये इसी प्रकृति का है, इसीलिए नहीं भी है। लो, अब आदमी कंफ्यूज। अब देखो, स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूं, एक गिनती लिख रहा हूं, इंग्लिश में 6 लिख रहा हूं। अब पूछो उनसे, जैन धर्म वालों से पूछो कि ये कौन सा है, क्या लिखा है, तो हम तो बताएंगे कि 6 लिखा है। वो बोलेंगे नहीं, जरा ऊपर लटक के देखो दूसरी तरफ से, ये 9 लिखा है। बात तो उनकी भी सही है। और फिर जैन धर्म में ये भी बताते हैं कि पेड़ चलता है और पेड़ नहीं भी चलता है। तो भैया अब सोचो कि पेड़ चलता है, जब उनसे पूछो तो कहते हैं कि भैया पत्तियां गिरती हैं इसलिए पेड़ चलता है, और जब पूछो पेड़ कैसे नहीं चलता है तो कहते हैं पेड़ अपना स्थान तो बदलता नहीं है इसलिए पेड़ नहीं चलता है। तो यह है अनेकांतवाद, यानी एक ही चीज के बारे में विभिन्न मत, एक ही चीज के बारे में विभिन्न मत। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में देख लेते हैं। पहला तथ्य है, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका जमाल से मतभेद हो गया। लो भैया, हो गया काम। जमाली जो इनका दामाद था उसने ही इनके ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया कि ऐसा है कि ससुर जी सारा कुछ तो ठीक है लेकिन ये वाला सिद्धांत आपका हम मानेंगे नहीं। और वो सिद्धांत कौन सा था, कारण क्या था? सिद्धांत उसका नाम था क्रिया माणकृत सिद्धांत। महावीर स्वामी का मानना था, दामाद महावीर स्वामी और दामाद जब साथ बैठे तो बोले ये क्रिया माणकृत सिद्धांत है। तो दामाद ने पूछा भैया ये क्या सिद्धांत है, ससुर जी बताओ तो बोले भैया जैसे ही कार्य को शुरुआत करो वैसे उसे पूरा मानो। जमाल ने कहा ससुर जी कैसे मान ले हम इसको, जैसे एक आप कुछ ना करो घर बनवाने चलो, एक ईंट रख दो, क्या मकान बनाना पूरा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। और इसी बात पे ससुर दामाद में मतभेद हो गया और जमाल इनसे अलग हो गया। ठीक है, जबकि जमाल इनका पहला शिष्य था। और सुनिएगा, जब एक ने विद्रोह किया तो दूसरे को भी बल मिला। इनका एक और शिष्य था महावीर स्वामी का जिसका नाम था तीसगुप्त। तीसगुप्त ने इनके विद्रोह के दूसरे वर्ष, यानी जमाल के विद्रोह के दूसरे वर्ष तीसगुप्त ने भी विद्रोह कर दिया। लो भैया ये भी काम हो गया। दामाद ने विद्रोह किया, फिर तीसगुप्त ने विद्रोह कर दिया। महावीर स्वामी थोड़ा दुखी हुए लेकिन अपने आगे बढ़ते गए, अपनी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते गए। अब क्या किया महावीर स्वामी ने? महावीर स्वामी ने 11 लोगों का एक संघ बनाया और 11 लोगों के संघ को एक एक समूह सौंप दिया कि आप भैया इनको मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओगे, इनको मेरी शिक्षाओं के बारे में बताओगे। तो ये जो अनुयायियों का संघ था इनको बोलते हैं 11 गणधर। क्या बोलते हैं? 11 गणधर। तो 11 गणधर किसने बनाए थे? ये बनाए थे महावीर स्वामी ने। ध्यान रखिएगा ये कहीं लिखा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो 11 गणधर या 11 अनुयायियों के संघ की स्थापना किसने करी थी? महावीर स्वामी ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक फैक्ट है, नंद वंश का शासक महापद्मनंद जैन धर्म का अनुयायी था। आपको पता है जब राजवंश प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला जो वंश था वो हर्यक वंश था, और हर्यक वंश में महापद्मनंद, जहां से हम ये मानते हैं कि राजतंत्र की शुरुआत होती है हर्यक वंश से, उसका जो शासक था महापद्मनंद वो जैन धर्म का कट्टर अनुयायी था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला फैक्ट। कलिंग नरेश, कलिंग मतलब उड़ीसा, उत्कल, वहां का जो राजा था खारवेल राजा था, वो जैन धर्मानुयायी था, यानी वो जैन धर्म को मानता था। ये पता कैसे चला? ये ध्यान रखिएगा, एक अभिलेख है। अभिलेख का मतलब है कि पत्थर का एक टुकड़ा, उस पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो देखिएगा एक मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्या बोलते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिएगा लिखा हुआ है साफ साफ आपके सामने। हाथी गुम्फा अभिलेख से आपसे पूछा जाएगा किस अभिलेख से जैन धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और किसके समय का है? तो कलिंग नरेश खारवेल के समय का है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
राष्ट्रकूट शासक, अमोघ वर्ष भी जैन धर्म का अनुयायी था। राष्ट्रकूट शासक, ये भारत के उत्तर पश्चिम में राष्ट्रकूटों का शासन था, तो ये राष्ट्रकूट शासक भी अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसी के चलते आपको अभी आगे मिलेगा कि राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर मिलता है। क्यों? क्योंकि अमोघ वर्ष के समय से ही राजस्थान की तरफ जैन धर्म बढ़ना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। गंग वंश के राजा, गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री, ध्यान से समझिएगा। गंग वंश एक है दक्षिण भारत का, गंग वंश के राजा राजमल हैं, राजमल चतुर्थ, और उनका मंत्री है चामुंड राय। चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला जो कि अभी मैंने बताया कर्नाटक में है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर भी इन्हीं 24 तीर्थंकरों में से एक हैं, उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया जिसकी ऊंचाई 70 फीट है। इनके बारे में मैं और भी आपको कुछ बता देता हूं। इनका हर 12वें वर्ष जो है दूध से महामस्तका अभिषेक किया जाता है, दूध से। ये जो पहाड़ी है चंद्रगिरी पहाड़ी पर ये इनकी मूर्ति स्थित है। और यहीं पर जो अभी मैंने पहले बताया था कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। चलिए आगे बढ़ते, ध्यान रखिएगा कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया? गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यह भी पूछा जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चालुक्य वंश के दरबारी कवि हेमचंद्र ने जैन ग्रंथ परशिष्ट पर्वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये कि परशिष्ट पर्वन की रचना किसने करी? तो परशिष्ट पर्वन की रचना किसने करी? हेमचंद्र ने करी। और ये कैसा ग्रंथ था? ये एक जैन ग्रंथ था। परशिष्ट पर्वन से हमें जैनों के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चंदेल शासक है एक, चंदेल शासक धंग के समय में, चंदेल आपको वैसे भी जानते हैं खजुराहो से चंदेलों का नाम जुड़ता है, तो वहां का एक शासक है धंग। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण भी किसके समय में हुआ? चंदेल शासक धंग के समय में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा खजुराहो में भी जैन मंदिर हैं और जिनका निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासक धंग ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया ये कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पहले तो ये जान लो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है कहां? तो राजस्थान में है। और वो पहाड़ी कौन सी है? माउंट आबू। कहां पे? माउंट आबू पे है। तो इसका चित्र भी देख लो। ठीक है, विमल शाह ने दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर का जरा चित्र भी एक बार देख लो सभी लोग। ये रहा चित्र आपके सामने, देख लो। ठीक है, कहा यह जाता है कि यहां पे जिन तीर्थंकर की मूर्ति है उन तीर्थंकर की एक आंख हीरे की है। एक आंख हीरे की, अब निकाल लेना, पहुंच जाना। ठीक है, एक आंख हीरे की है ना, ये कहा जाता है भी, ऐसे थोड़ी ना कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम से। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महावीर स्वामी ने सबसे पहले जियो और जीनो दो की संकल्पना प्रस्तुत की। अरे वाह गजब, जियो और जीनो दो की संकल्पना कि मतलब बहुत ज्यादा दूसरे से मतलब ना रखो, खुद जियो और जीने दो, है ना। पड़ोसी क्या कर रहा है उसमें ज्यादा इंटरफेयर ना करो। बात समझ में आई? और ये महावीर स्वामी बहुत पहले समझा के गए हैं, और अब तक ना समझ में आया हो तो जीना बेकार है। समझ लो, जियो और जीने दो। क्लियर है? तो ये संकल्पना किसकी है? महावीर स्वामी। बाद में अशोक भी आएगा, जब वो कलिंग का युद्ध लड़ लेगा तो इसी संकल्पना से वो भी प्रेरित होगा और वो भी कहेगा जियो और जीनो दो। समझे नहीं समझे भाई? तो ये संकल्पना किसकी है? जैन धर्म की संकल्पना है और महावीर स्वामी द्वारा दी गई, और फॉलो करो सभी लोग। ठीक है,
चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की धार्मिक जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ अधिकांशतः अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। मैंने यहां पे लिखा अधिकांशतः, ये नहीं लिखा कि संपूर्ण रूप से, अधिकांशतः मैंने लिखा है अर्ध मागधी में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मागधी में नहीं लिखे गए, लेकिन जो बहुत सारे ग्रंथ हैं वो अर्ध मागधी में ही लिखे गए। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। जैन धर्म के मुख्य संप्रदाय देख लेते हैं कौन से। देखिएगा यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिएगा, मौर्य वंश का शासन होता है और उस समय शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश कहां पे होता है? मगध में। कहां पे होता है? मगध में। मगध में चंद्रगुप्त मौर्य शासन कर रहा होता है। उसी समय मगध में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ जाता है यानी पानी आनी नहीं बरसता, अनाज वनाज नहीं होता है, तो सब भूख के मारे कितने दिन जिंदा रहोगे यार। तो ये अब क्या हुआ, यहां पे एक जैन आचार्य थे, या कह लीजिए जैन तीर्थंकर थे, आचार्य कहिए, भद्रबाहु आचार्य ही कहिए। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ जान बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए। कहां चले गए? दक्षिण भारत चले गए। तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ अकाल पड़ने पर चले गए दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में केंद्र बनाया कर्नाटक को, और कर्नाटक में भी श्रवणबेलगोला को। ठीक है? और जबकि एक और जैन आचार्य थे, उनका नाम था स्थूलभद्र। क्या नाम था? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने कहा भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। वो मगध में अपने अनुयायियों के साथ रुके रहे। अब चूंकि देखिएगा भद्रबाहु चले गए कहां? दक्षिण भारत, और ये रुके रहे यहां पे। तो अब दोनों को अपने आप को अलग अलग रिप्रेजेंट करना था लोगों के सामने। तो जो यहां रुके रहे यानी भद्रबाहु के अनुयायी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया कि हम उनसे अलग हैं जो दक्षिण भारत गए हैं। ठीक है? अब आगे मुख्य बात तो आगे शुरू होती, वो देखो जरा। अब देखिएगा संप्रदाय जो है, जो जैन धर्म है, दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। भैया श्वेतांबर यानी श्वेत धन अंबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं वो क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। यानी भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। यानी जो मगध में ही रुके रहे वो श्वेतांबर कहलाए, जबकि जो दक्षिण भारत चले गए स्थूलभद्र के साथ वो क्या कहलाए? वो कहलाए दिगंबर। तो दिगंबर में दिक धन अंबर, आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दिक धन अंबर होता है। तो दिक मतलब दिशा। ठीक है? इन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया। जो 4 दिशाएं हैं और जोड़ लो तो 10 दिशाएं जो हैं, तो 10 दिशाओं को अपना वस्त्र मान लिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। नग्न अवस्था में रहने लगे वो लोग कहलाए क्या? दिगंबर। वो लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। और जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे वो श्वेतांबर कहलाए। तो भैया जैन धर्म का विभाजन किसमें हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर का विभाजन भी आगे होगा, दिगंबर का भी आगे होगा, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है। थोड़ी मोटी मोटी बातें आप पढ़ लो, ठीक है? एक बेस तैयार कर लो, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो ये जैन धर्म के संप्रदाय हैं। श्वेतांबर भद्रबाहु, ठीक है, इसको लीड कर रहे हैं, और दिगंबर को कौन लीड कर रहा है? स्थूलभद्र। ठीक है? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब जैन धर्म जो सलमान खान थे जैन धर्म के, यानी कौन? महावीर स्वामी, उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को अब कैसे संग्रहित किया जाए भाई, कैसे संकलित किया जाए? तो इसके लिए क्या क्या बैठकों का आयोजन किया गया। तो 2 बैठक आयोजित की गई, उनको हमने बोल दिया बौद्ध संगीतियां, सॉरी जैन संगीतियां। ऐसे बौद्ध में भी हुआ था, वैसे जैन में भी हुआ। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए वो जैन संगीतियों का आयोजन किया गया। तो देखते हैं जरा, महावीर की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं या संगीतियों का आयोजन किया गया। आपके सामने है स्क्रीन पे, सभी लोग देखें। प्रथम जैन संगीति देखो, प्रथम जैन संगीति समय
चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, यानी ईसा से 400 साल पहले। ठीक है। फिर स्थान पाटलिपुत्र, बिहार, पाटलिपुत्र में हुआ प्रथम जैन संगीति। इसकी अध्यक्षता किसने करी? स्थूलभद्र ने करी, चूंकि स्थूलभद्र तो यहीं थे ना, तो इसीलिए स्थूलभद्र ने करी। जैन धर्म का विभाजन यहीं पर बस हो गया था, इसी प्रथम जैन संगीति में हो गया था। जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, किस जैन संगीति में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ? तो कौन सी जैन संगीति है? प्रथम जैन संगीति। तो कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ध्यान रखिएगा इस चीज को सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अब द्वितीय जैन संगीति जरा देखते हैं। द्वितीय जैन संगीति, इसका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होती है ये। कहां पर? ये गुजरात में होती है, बल्लभी काठियावाड़। कहां पर एक्चुअल में स्थान है? बल्लभी, जो कि काठियावाड़ जिले में पड़ता है और गुजरात में है। द्वितीय बौद्ध संगीति प्रथम पाटलिपुत्र में। ठीक है। अब देखिएगा, अध्यक्ष देवार्धिगढ़, इसको हम क्षमाश्रमण भी कहते हैं। ठीक है, देवार्धिगढ़ या क्षमाश्रमण भी कहते हैं, इन्होंने अध्यक्षता करी। अच्छा, इस द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य क्या था? बिना उद्देश्य के थोड़ी ना सब इकट्ठा हो जाएंगे कि चलो आज पनीर की सब्जी बनाए यहां खाएंगे, नहीं, कुछ तो रहा होगा ना। तो इनका उद्देश्य था जैन धर्म का स्वरूप निश्चित करना, कि भैया जैन धर्म का वास्तविक स्वरूप है क्या, वो वाला कौन सा, श्वेतांबर वाला है या दिगंबर वाला है। तो इस स्वरूप को निश्चित करने के लिए द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किया गया। कहां पे? बल्लभी में। चलिए आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैन साहित्य के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। जब जैन धर्म है तो कुछ किताबें भी लिखी गई होंगी, ठीक है ना। तो वो कौन कौन सी ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। आइए देखते हैं जरा। जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को पूर्व कहा जाता है। पूर्व है ना, पा उसमें बड़ू की मात्रा, फिर आधा वा, फिर पूरा वा, पूर्व कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्व किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से, जैन धर्म का साहित्य। फिर जैन साहित्य को हम आगम साहित्य भी कहते हैं। आगम साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम साहित्य, आगम साहित्य भी कहते हैं। फिर देखिएगा, भगवती सूत्र, एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में क्या है? जैन मुनियों, यहां तक कि महावीर स्वामी भी, जैन मुनियों की जीवन गाथाओं का वर्णन है, और उसमें महावीर स्वामी भी शामिल हैं। भगवती सूत्र में ही, मैं आपको एक बात यहां पे मैंने लिखी नहीं है ना, आपको बताइए, यहां पे मैं आपको मेंशन कर देता हूं। 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों का उल्लेख भी कहां पर मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, वो चाहे आरओ हो, एआरओ हो, पीसीएस हो, बहुत पूछा जाता है। तो सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। तो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट आते हैं, उवासक दसाओ, ये किससे संबंधित ग्रंथ है? उवासक दसाओ, ध्यान से पढ़िएगा, उवासक दसाओ। इसमें 10 जैन व्यापारियों का वर्णन है। ये जैन व्यापारी होते कौन है? ये जैन व्यापारी, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैन धर्म को अपनाया, उनकी शिक्षाओं को फॉलो किया, और बाद में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की। तो इसीलिए इन 10 जैन व्यापारियों का इसमें उल्लेख मिलता है। तो वो ग्रंथ कौन सा है? उवासक दसाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र एक ग्रंथ है जिसे भद्रबाहु ने लिखा है। इसमें भी जैन धर्म से संबंधित बहुत सारी बातें बताई गई हैं। ठीक है, इसको केवल इतना ध्यान रखिए कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है और किसने लिखा है। तो जैन धर्म से संबंधित है और भद्रबाहु ने इसको लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, परशिष्ट पर्वन। अभी मैंने इससे पहले चर्चा करी है, किसकी रचना है? हेमचंद्र की, और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर नेक्स्ट आते हैं, अब देखिएगा, जो जैन धर्म के तीर्थंकर रहे हैं, कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के रहे हैं, यानी टोटल जैन धर्म के सलमान खान कितने रहे? 24।
तो 24 सलमान खान के कुछ प्रतीक भी रहे हैं। तो जो मुख्य मुख्य, हम 24 तो 24 नहीं याद करेंगे, उनकी आवश्यकता भी नहीं हमें। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना है, वो देख लेते हैं जरा। तो देखते हैं सबसे पहले, एक तरफ तीर्थंकर दिए हुए और एक तरफ उनके प्रतीक। तो ऋषभदेव या आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक क्या था? वृषभ। उनका प्रतीक क्या था? वृषभ। वृषभ उनका प्रतीक क्या था? वृषभ। फिर उसके बाद है अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक क्या है? गज, हाथी। ठीक है। फिर मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का प्रतीक है कलश। मल्लीनाथ के बारे में मैं आपको एक चीज और बता दूं, कहीं कहीं पर लोग इनको स्त्री मानते हैं और कहीं कहीं पर लोग इनको पुरुष मानते हैं। यह भी बड़ा झंझट है यार। तो कुछ लोग इनको स्त्री मानते हैं, कुछ लोग पुरुष। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वो कलश है, ध्यान रखिएगा। अरस्टी नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरस्टी नेम का जो है वो चिन्ह है शंख। कौन सा चिन्ह है? शंख। घर पे बजाते हैं पूं, जिसके बाद पंजीरी मिलती, वही वाला शंख। हाँ। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, और ये 23वें तीर्थंकर हैं जो महावीर स्वामी से पहले आते हैं, जो ऐतिहासिक माने जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह है भयंकर वाला सर्प फण, यानी सांप का फन। हाँ, इनका प्रतीक चिन्ह पार्श्व। देखो, पार्श्व सर्प मिलता जुड़ता है कुछ, याद रखना। अब महावीर स्वामी, चूंकि भैया जैन धर्म को एक नई दिशा दशा देने वाला व्यक्ति कौन था? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह तो फिर अलग ही होना चाहिए। शेर आदमी, तो चिन्ह इसका भी क्या है? महावीर स्वामी का सिंह। तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का जो चिन्ह है वो क्या है? प्रतीक क्या है? सिंह है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। ओके।